ओम शांति। 17 अप्रैल 69 की अव्यक्त मुरली है। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। बाप दादा विशेष जो हमारा माउंट आबू में म्यूजियम बना है उसका ओपनिंग था, तो उसके ही निमित्त बाप दादा की पधरामनी हुई और आए हुए सभी बच्चों से बाबा मुलाकात करने के लिए आए हैं। बाबा ने सभी बच्चों को आज विशेष अपनी स्थिति का चार्ट पूछा, लेकिन जब बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का सिर्फ 25% है, तो बाबा ने कहा बच्चे कम से कम 75% होगा तो तैयार हो सकेंगे। तो अभी स्वयं की स्थिति को पावरफुल अव्यक्त बनाने के लिए अंतर्मुक्ता की धारणा बच्चों को लानी है और स्वस्थिति को बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने कुछ युक्तियाँ भी बताई है और धारणा की बातें भी पक्की कराई है। तो बाप दादा ने आते ही बच्चों से कहा कि स्नेही बच्चों को बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। तो बाप दादा से तो आप बच्चों का स्नेह है, लेकिन बाबा पूछते हैं आज कि और किससे स्नेह होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप दादा के साथ साथ बच्चों का पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह होना चाहिए। देवी परिवार से स्नेह, सर्विस से, बाप दादा से स्नेह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो सभी को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है क्योंकि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब है जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। देवी परिवार का भी स्नेह तब है ले सकेंगे जब तक पुरुषार्थ होगा। तो पुरुषार्थ से ही एक दो में स्नेह भी रहेगा। तो अब बच्चों को पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना है, क्योंकि सारे कल्प की प्रारब्ध बच्चों को बनानी है। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि जो जितना स्नेही है उतना उनको रेस्पॉन्ड भी मिलेगा। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। तो बच्चों ने अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है कि अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। यह अव्यक्त स्नेह का पाठ बच्चों ने कहाँ तक पक्का किया है? तो ये बाबा ने रिजल्ट पूछा। तो कोई ने 25% कहा, कोई ने 75% कहा। तो फिर बाबा ने कहा मेजॉरिटी 25% है। तो ऐसे रिजल्ट क्यों? अगर 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? अगर मेजॉरिटी का 25% ही रिजल्ट रहा तो भविष्य समय आने वाला है, उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? फिर बाबा ने कहा अव्यक्त स्नेह मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। तो समय के प्रमाण तो 75% होना ही चाहिए। तो फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करना है बच्चों को? उसका तरीका क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चों को कौन सी धारणा करनी पड़ेगी? तो बच्चों ने जवाब दिया अंतर्मुक्ता। फिर बाबा ने कहा यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन न होने का कारण क्या है? हाँ?
तो बाबा ने फिर कहा कि बाप दादा से और सर्विस से तो बच्चों का स्नेह है, लेकिन पुरुषार्थ से बच्चों का स्नेह कम है। तो आज बाबा की लहर यही है, कारण यही है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख बच्चे परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को नहीं बदलते। बच्चे समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति हो जाएगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे परिस्थितियां बदल जाए। वो परिस्थिति है और आपकी स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं और स्वस्थिति में आने से शक्ति आ जाती है। तो परिस्थितियों में आकर के ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। फिर मेजॉरिटी बच्चे यही कहते, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। कोई विरले बच्चे हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं परिस्थितियों को पार करने की। अर्जियां बहुत डालते हैं, लेकिन अर्जी के साथ जो शिक्षाएं मिलती हैं उनको स्वरूप में नहीं लाते। फिर बाबा ने कहा, देखो धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, ऐसे बच्चों की अर्जियों की फाइल इकट्ठी हो गई है। वर्तमान समय बाप दादा के पास अर्जियां बहुत है, हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। फिर बाबा ने कहा, साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, साकार रूप में कर्म करके दिखाया, तो उससे फाइनल स्टेज का पता तो पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालना, यही पुरुषार्थ से प्यार है। हाँ, यहाँ बाबा विधि बताते कि बच्चे थोड़ी भी कमी देखने में आए ना, तुरंत निकालो, धीरे धीरे नहीं। फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि साकार का मुख्य गुण देखा ना, कि कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अब भी ही करना है। जैसे वो अब भी करते थे वैसे बच्चों को भी अब भी ही करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतज़ार बहुत करते हैं और उसमें इंतज़ाम को भूल जाते हैं। इंतज़ार को निकाल इंतज़ाम में लगेंगे ना, तो 75% रिजल्ट हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जो भी सामने है वैसे ही हालतों में इस शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। हम अटेंशन करे रखेंगे। बाबा ने जो कहा, जैसी हालत है, जो भी सामने है, उसमें ही हमें संपूर्ण बनना है। अभी बच्चे बातों के अधीन हो जाते हैं और अपनी अपनी कहानियां अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते, बाबा शरीर का रोग न हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा तो दूसरा आ जाएगा। तन का बंधन हटेगा तो मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई बच्चे समझते बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है जिसमें अगर
ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। फिर बाबा ने कहा अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास बाप के याद में सफल होने चाहिए। अभी ऐसा समय है। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा ना, तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया ना, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही बाबा सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। बाबा ऊपर से सारा खेल देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंची अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो खेल देखते रहते, हंसी का खेल है। हाँ, तो देखो बाबा ने हम बच्चों को अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए ये पाठ पक्का कराया कि बच्चे जो कमी देखते हो उसी समय उसको निकालो, इंतज़ार नहीं करो और अपनी स्व स्थिति को पावरफुल बनाओ और उसी से परिस्थिति को पार करना है। इसलिए पुरुषार्थ से स्नेह बढ़ाना है। जैसे साकार बाबा ने हर बात का तभी के तभी पुरुषार्थ किया, नहीं तो समय गंवा देंगे। फिर बाबा ने एक हंसी का खेल बताया और इसी खेल से हम बच्चे अपनी स्वस्थिति को चेक कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते मगर चींटी से डर जाते। शेर से तो बड़ा सहज मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं आता है। यह है महारथियों का खेल। क्योंकि छोटी सी चींटी, पता है ना, हाथी के कान में घुस जाती है, गिरा देती है। वैसे बाबा ने कहा महारथी छोटी छोटी बातें, कोई बात सुन ली, कुछ हो गया और उससे हार जाते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा घोड़े सवार का पता है क्या करते? घोड़े सवार का भी खेल है। उन्हों में हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं। गैलप करते करते फिसलते नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक वो चलते हैं। लेकिन जो मार्ग की सीन सीनरिया है ना, उसमें आकर्षित हो जाते हैं। देखने के संस्कार जास्ती है, यह क्या करते, कैसे करते, हम भी करें, रीस करते हैं। तो ये घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। ये कमी हम दूसरों को देखते हैं ना, कंपैरिजन करते, ये करते, वो करते, रीस करते, तो घोड़े सवार में आ जाते हैं। और प्यादों की एक हंसी की बात, वह क्या करते हैं, बहुत छोटी सी बात लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं, लेकिन राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। है कुछ नहीं बातों में, लेकिन उसको सब कुछ बना देते हैं। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों है, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी हिम्मत उल्लास के कदम आगे बढ़ाओ और स्वयं को पूछना है। बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट दी, हर एक अपने से पूछे कि महारथी है, घोड़े सवार है या प्यादे हैं। तो ये हमें स्वयं को चेक करना है। और तीनों की निशानी भी बाबा ने हमें बता दी कि देखो कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी बातों में तो नहीं फंस जाते हैं। छोटी बात हमें हरा तो नहीं देती, हम दूसरों को तो नहीं देखने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हम छोटी बात को बड़ा तो नहीं बना देते हैं। इस प्रकार स्वयं को चेक करके
इस प्रकार की माया को हमें हटाना है। तो बहुत पावरफुल बाबा की शिक्षाएं आज हमें मिली, जिसे हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर से हम अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएं, स्वयं को देखें। मैं बाप की स्नेही आत्मा। आज बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ से स्नेह रखना है और अव्यक्त स्नेह का पाठ पक्का करना है। मुझे अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त स्नेह का अनुभव करना है। इसके लिए स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। परिस्थितियों को या आत्माओं को दोष नहीं देना है, ना ही उसको बदलने की राह देखनी है। साकार में हर बात को तुरंत करके संपन्न बने। मुझे भी कोई भी कमी कमजोरियों को तुरंत निकालना है और अपनी अर्जियों की फाइल को समाप्त करना है। कोई भी प्रकार का बंधन हो, मुझे स्वस्थिति से सेकंड में पार करना है, क्योंकि संगम युग बहुत बहुत मूल्यवान समय है। हमें हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है। बाबा अभी यही रिजल्ट चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी अव्यक्त स्थिति में रहे, अव्यक्त स्नेह का अनुभव करें। ओम